आइए दोस्तों शुरू करते हैं। आज हम सीखेंगे शारीरिक शिक्षा की परिभाषाएं। शारीरिक शिक्षा के एग्जाम में बार बार पूछी जाने वाली परिभाषाओं को हम आज ट्रिक के साथ याद करेंगे। सबसे पहले हम सीखेंगे शारीरिक शिक्षा का अर्थ। शारीरिक शिक्षा का शाब्दिक अर्थ है शरीर की शिक्षा। शारीरिक शिक्षा का शाब्दिक अर्थ है शरीर की शिक्षा, परंतु भाव केवल शरीर तक ही सीमित नहीं है। परंतु भाव जो है हमारा शरीर तक ही सीमित नहीं है, बल्कि काफी विस्तृत है। शारीरिक शिक्षा का शाब्दिक अर्थ है शरीर की शिक्षा, परंतु भाव केवल शरीर तक ही सीमित कहाँ है भैया, बल्कि काफी विस्तृत है। कभी इसको शारीरिक प्रशिक्षण कहा जाता है, कभी इसको शारीरिक प्रशिक्षण कहा जाता है, तो कभी शारीरिक संस्कृति। अब रूस में देख लो, उसमें से शारीरिक संस्कृति कहा जाता है। अब अगर हम शताब्दी की बात करें तो देखो 18वीं शताब्दी, 19वीं शताब्दी, 20वीं शताब्दी और 16वीं शताब्दी, इनमें देखो इनके नाम बदलते रहे हैं क्या, इसमें इनके नाम बदलते रहे हैं। जैसे सबसे पहले से क्या कहा गया, शारीरिक शिक्षा को कला प्रशिक्षण, क्या सबसे पहले से कला कहा जाता है, फिर प्रशिक्षण कहा जाता है। ठीक है, शारीरिक प्रशिक्षण तक ही सीमित नहीं है, बल्कि काफी विस्तृत है। इसको कभी शारीरिक प्रशिक्षण कहा गया है, तो कभी शारीरिक संस्कृति, बल्कि शारीरिक शिक्षा से अपर्याय, शारीरिक शिक्षा से अपर्याय उस शिक्षा से है जिसका संबंध शारीरिक क्रियाओं व शरीर से होता है। शारीरिक क्रियाओं और शरीर से होता है। इसके साथ साथ ही मस्तिष्क का विकास करना भी होता है, जिसके माध्यम से किसी व्यक्ति विशेष का सर्वांगीण विकास होता है। क्या, जिसके माध्यम से व्यक्ति का सर्वांगीण विकास होता है। ये शारीरिक शिक्षा केवल शरीर के क्रियाकलापों से ही संबंधित नहीं है। इसका क्षेत्र जो है विस्तृत है। इसमें शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, आध्यात्मिक, ये सारे डेवलपमेंट शामिल किए जाते हैं। अब हम देखते हैं ओबर्टीफर क्या करते हैं। ओबर्टीफर कहते हैं शारीरिक शिक्षा उन अनुभवों का सामूहिक प्रभाव है। उन अनुभवों का सामूहिक प्रभाव है जो व्यक्ति विशेष की प्रक्रिया द्वारा प्राप्त होते हैं। ओबर्टीफर ने स्पष्ट किया है अपनी परिभाषा में, शारीरिक शिक्षा उन अनुभवों का सामूहिक प्रभाव है। जितने भी अनुभव हमने फिजिकल मूवमेंट्स करके यानी कोग्नेटिव आध्यात्मिक योगा करके जितने अनुभव प्राप्त किए हैं, उन सभी अनुभवों का एक ग्रुप है। शारीरिक शिक्षा उन सभी अनुभवों का एक ग्रुप है, यानी उनका सामूहिक प्रभाव है जो व्यक्ति विशेष की प्रक्रिया द्वारा प्राप्त होते हैं। यहाँ लिख दिया उन्होंने शारीरिक आंदोलन। क्या जेविनास क्या कहते हैं, शारीरिक शिक्षा का वह क्षेत्र है जो बड़ी मांसपेशियों और उनसे संबंधित प्रक्रियाओं द्वारा प्राप्त होता है। क्या, शारीरिक शिक्षा का वह क्षेत्र है जो बड़ी मांसपेशियों की गतिविधि और उनसे संबंधित प्रतिक्रियाओं से संबंधित है। ठीक है, यानी बड़ी मांसपेशी, यानी जो मसल हमारे शरीर में है, जो बड़ी बड़ी मसल है, उनके ग्रुप जो मूवमेंट्स करते हैं, उनसे संबंधित जितनी प्रतिक्रियाएं होती हैं, शारीरिक शिक्षा का वो सब क्षेत्र है। इसमें हमारा दिमाग भी शामिल है, शरीर भी शामिल है, और सोचना विचारना ये सब शामिल है। यानी होलसेल डेवलपमेंट की तरफ ये भी परिभाषा ले जाती है। जेब विलियम क्या कहते हैं, जेब विलियम कहते हैं शारीरिक शिक्षा मनुष्य की शारीरिक गतिविधियों का योग है। शारीरिक शिक्षा मनुष्य की शारीरिक गतिविधियों का
प्रयोग है जिनका प्रयोग और उनके प्रभाव की दृष्टि, जिनका प्रयोग प्रयत्न और उनके प्रभाव की दृष्टि के अनुसार किया जाता है। रोजालैंड कैस्टी क्या कहते हैं? रोजालैंड कैस्टी कहते हैं शारीरिक शिक्षा व्यक्ति के भीतरी अनुभवों के कारण, शारीरिक शिक्षा व्यक्ति के भीतरी अनुभवों के कारण व्यक्ति विशेष में होने वाले परिवर्तन, भीतरी अनुभव, इसमें आपके सामाजिक, मानसिक, शारीरिक सभी अनुभव शामिल हैं। इसमें विशेष में होने वाले परिवर्तनों के कुल जोड़ को शारीरिक शिक्षा कहते हैं। शारीरिक शिक्षा व्यक्ति के भीतरी अनुभवों के कारण व्यक्ति विशेष में होने वाले परिवर्तन, यानी इतने सब कुछ सीखने के बाद व्यक्ति में जो परिवर्तन आएंगे उसकी कुल जोड़ को शारीरिक शिक्षा कहते हैं। कैसे याद रखेंगे? कैश डी, यानी इस पे ऐड होता है। शारीरिक शिक्षा के सेंटर एडवाइजरी बोर्ड, सलाहकार बोर्ड द्वारा उन्होंने भी कहा शारीरिक शिक्षा बच्चों के संपूर्ण व्यक्तित्व जिसमें मानसिक, सामाजिक, सामाजिक, मानसिक और शारीरिक ये सब शामिल हैं कि संपूर्ण व्यक्तित्व तथा उसकी शारीरिक प्रक्रियाओं द्वारा यानी फिजिकल मूवमेंट्स द्वारा शरीर, मन और आत्मा यानी सबको शामिल कर लिया है, पूर्ण रूपेण विकास हेतु दी जाती है, यानी पूरी तरह से उसमें डेवलपमेंट किया जाता है। इसलिए दोस्तों यानी शारीरिक शिक्षा का अर्थ के हिसाब से ये परिभाषाएं भी कहना चाहती हैं। शारीरिक शिक्षा क्या है? शारीरिक शिक्षा का शाब्दिक अर्थ होता है शरीर की शिक्षा, लेकिन यहाँ तक इसका सीमित नहीं है, इसका जो है क्षेत्र बहुत विस्तृत है, इसका क्षेत्र बहुत विस्तृत है। कहीं से शारीरिक प्रशिक्षण कहा जाता है, कहीं शारीरिक संस्कृति कहा जाता है और कहीं से जिम कहा गया है, तो इसमें सभी रूप इसके शामिल हैं। इसीलिए तो इसे कहा गया है, देखो उस शिक्षा से है जिसका संबंध कभी शारीरिक संस्कृति बल्कि शारीरिक शिक्षा से शिक्षा से है जिसका संबंध शारीरिक क्रियाओं व शरीर से होता है, जिसके माध्यम से व्यक्ति विशेष का सर्वांगीण विकास होता है। उम्मीद करते हैं ये परिभाषाएं और इनका अर्थ आपको समझ में आया होगा। जय हिंद, जय भारत।